इस तरह होता है। अगर आप गुजरात में चले जाओ या राजस्थान में चले जाओ तो मीराबाई, वैसे तो अपर कास्ट के लोग उसको इतना नहीं मानते क्योंकि लोग उससे चिढ़ते भी थे, क्योंकि जिस तरह की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसको से बाहर निकल गई। वो भक्ति में इतनी तल्लीन हो गई कि उसने ये देखा कि सामने कोई जेंट्स बैठा, लेडीज बैठी हैं, और उस समय पर घर से बाहर ऐसे निकल जाना, खो जाना भगवान की उसमें, तो वो अपने आप में नया था। लेकिन आज भी अगर आप गरीब समाज में जाकर के राजस्थान या गुजरात में देखोगे तो लोग मीराबाई को अपना आदर्श मानते कि भाई कमाल था। ठीक है, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर को भी अगर कोई आदर्श मानता होगा तो वो आप देखें किसी गरीब तबके का ही होगा। उच्च कोटि का कोई भी आदमी जो होगा ना, अपर कास्ट से जो आदमी होगा, वो आज भी अम्बेडकर जी को उतना ज्यादा अच्छा नहीं मानता, वो उनकी पूजा नहीं करता, उन्हें घर में उनका फोटो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप आजाद भारत में जितने लोगों ने अपना योगदान दिया है या किसी भी तरीके से, उनमें से अगर आप उठा करके देखेंगे तो अंबेडकर का नाम उच्च कोटि के लोगों में आएगा। संविधान लिखना और उसकी पूरी व्यवस्था बनाना कोई आसान काम नहीं होता है, और हर चीज को सोचना। आज लोग, कई लोग उनकी बुराई कर देते कि आरक्षण दे दिया, आरक्षण दे दिया। आरक्षण से उनका मतलब राजनीति नहीं था, वो तो बना दी राजनीति। तो सामाजिक तौर पर लोगों को बराबर लेकर के आना था, आर्थिक तौर पर नहीं। पैसे से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने ये कतई भी नहीं कहा कि आप इस जाति के लोगों को पैसा बांट दो, नहीं। वो खाली इतना था कि समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कोई पूछता नहीं है, ये जिनकी वैल्यू जीरो है। ये हमारी सोसाइटी है, इस सोसाइटी में कुछ लोग यहाँ पर स्टैंड करते हैं, कुछ माइनस में गए हुए हैं। ये चाहते थे कि ये सब लोग इसी परिपाटी में आकर के रहें। ये इसलिए आरक्षण दिया गया था, इसलिए नहीं कि किसी एक जाति का ही पूरे देश में आधिपत्य हो जाए या एक ही लोग अमीर हो जाए, ऐसा नहीं है। और मैंने एक बार और भी ये बात बताई थी कि किसी गांव में अगर दलितों के 100-200 घर हैं, उसमें से कोई 2-4 बच्चे गवर्नमेंट जॉब लग गया, किसी बड़ी पोस्ट पर चले गए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो 200 के 200 घर अमीर हो गए, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कल को जब वो किसी दफ्तर में जाएंगे, उन 200 घरों में से कोई भी आदमी किसी परेशान इसे दफ्तर में जाएगा तो उनके मन में एक सकारात्मक बात होगी कि हमारे भी लोग इधर हैं। और यही बात अगर 100 साल पहले होती तो आप देखेंगे उस पुरानी जाति व्यवस्था में, जो कि धब्बा है, किसी भी समाज में जाति व्यवस्था एक धब्बा है। ठीक है, कुछ लोग मेरी जाति है मुझे कहेंगे यार तू इस कास्ट का होकर कैसी बात करता है, लेकिन सच्चाई सच्चाई है। जब आप पढ़ने जाते हो या आप उस लेवल पर पहुंच जाते हो, आप पढ़ाई करते हो, तो आपको पता लगता है कि पढ़ाई इज इक्वल टू पढ़ाई। ठीक है, वहां पर कोई सेपरेशन नहीं है कि ये भी पढ़ा लिखा है, ये भी पढ़ा लिखा है, लेकिन इसकी जाति स्वर्ण है तो चल तू बैठ जाए गद्दी पे, तेरी जाति छोटी है तो तू इसके जूते साफ कर। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना। और ये लॉजिक था, हजारों साल तक हमारे देश में लॉजिक चला है, लोगों ने चलाया है, इस लॉजिक के ऊपर राज किया है। कुछ पर्टिकुलर जातियों के ऊपर लोगों ने राज चलाया है, उनसे अपने घरों के काम कराए हैं, उनसे अपने बर्तन साफ करवाए, खेतों में काम कराए हैं, बदले में रोटी दे दी है तो भी काम चल गया, दिहाड़ी दी तो भी काम चल गया, नहीं दी तो भी काम चल गया। तो उस व्यवस्था से जब अम्बेडकर जी बाहर निकले, उन्होंने देखा उस चीज को, तो अपने आप में एक बहुत घिनौना सा ये कृत्य लगता है। तो ताकि समाज में सब लोग बराबर रह सके, ये उसके लिए है। ये इसलिए नहीं कि आप इसके ऊपर राजनीति की रोटियां सेको कि आप वोट मांगने के लिए हम देंगे, हम हटाएंगे, हम देंगे, हम हटाएंगे, नहीं, वो इसलिए नहीं था। और उस समय पे राजनीति इतनी गंदी नहीं थी जितनी गंदी राजनीति हम आज देखते हैं। उस जमाने में इतनी गंदी राजनीति नहीं थी कि आदमी एक वोट के लिए कुछ भी कर दे, तब उतना खराब जमाना नहीं था। ये तो समय बदला और राजनीति में खूब पैसा आया, तो पैसे को देख करके तो आदमी, देखो, जब आपको लगता है कि आप जिस गद्दी पर बैठे हो वो गद्दी तो गजब की गद्दी है, तो फिर आपका छोड़ने का मन नहीं करता। जब तक आपको लगता है गद्दी नहीं है, ये अंगारे हैं, ये गद्दी नहीं है, ये अंगारे, तो फिर आपका उससे उठने का मन करेगा, तभी तो छोड़ के भागोगे। पहले पहले जो राजनीति में लोग आए, पहले प्रधानमंत्री जो थे, वो पीएम बनना कोई आसान काम नहीं था उस टाइम पर। आजकल तो लोग कुछ भी बवंडर बात कर देते हैं, व्हाट्सएप पे पढ़ लेते हैं, कहीं से आ जाती खबर और कोई भी भेज देता है बना करके। उस समय पर पीएम बनना इज इक्वल टू सुसाइड करना। अरे भाई, आपके पास कुछ है ही नहीं, आपको अपने देश का नहीं पता, देश में कानून नहीं है, संविधान देश में नहीं है, आपको अपने देश की पॉपुलेशन तक नहीं पता, किस राज्य में कितने संसाधन है वो आपको नहीं पता, क्या कहाँ क्या चीज ज्यादा होती है आपको वो नहीं पता, आपको पूरे देश की खेती बाड़ी का नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि हम कितना सामान बाहर से मंगवाने की जरूरत है, कितना भेजने की जरूरत है, कोई इतना पता ही नहीं है। इतना कर्ज हमारे ऊपर है, इतनी गरीबी, एक्सट्रीम पॉवर्टी है, देश के 70% लोग तो पढ़े लिखे ही नहीं है, अंगूठा छाप है। उस समय पर देश को चलाने की जिम्मेदारी लेना क्या मान रहे हो? आज तो कोई भी बैठेगा, अपने आप चलना, अधिकारी बैठे हैं चलाने के लिए देश। क्या करना, प्रधानमंत्री को साइन करने, भाषण देना, कुछ भी नहीं करना। और तो किसी पार्टी कोई भी पीएम आएगा, साइन करने, भाषण देना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अधिकारी है बड़े बड़े भाई,
तुम जैसे पढ़े लिखे नौजवान ही तो देश चलाते हैं, और देश कौन सा थोड़ा चलाते हैं राजनेता। अब कल को तुम पढ़ लिख करके जब अफसर लगोगे तो तुम ही देश चलाओगे, ये पॉलिसी तुम बनाओगे। उनको तो पढ़ना भी नहीं आएगा पूरा डॉक्यूमेंट, उनके सामने वो पूरा डॉक्यूमेंट आप रख दोगे ना बना करके, किसी नेता से पढ़वाओगे, पढ़ नहीं सकता, एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। पार्लियामेंट में जो बहस भी करनी है तो कागज लिखवा के लेके आएंगे अपने सेक्रेटरी से, जो उनके सेक्रेटरी हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं, होम सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, जो कि आईएएस अफसर ही होते हैं, जो सेक्रेटरी बनते हैं वहां पर, वही तो सब कुछ लिख के देते हैं कि कल आपको इस तरीके से बहस करनी है, या आपको ये बजट यूं यूं बोलना है। वरना वित्त मंत्री जी को कहाँ इतना पता क्या बोलना क्या नहीं बोलना, उनको क्या ही पता कि खेती बाड़ी कैसे होता है। बंद कमरे में बैठ के पता है क्या गेहूं कैसे बोते हैं। 4 आदमी एक टेबल पर बैठे, गोल गोल टेबल पे, एसी चला हुआ टकाटक, और वो डिसाइड कर रहे हैं कि इस साल किस फसल का दाम कैसे तय करना है। उनको क्या पता बेटा, खेत में जाके देखे तो पता लगे ना कि कौन सी फसल में कितना खर्चा आता है ना। तो देश चलाने वाले अलग लोग होते हैं और देश चलाने वाले अलग लोग होते हैं। उस देश चलाने वालों में सभी जातियों का सहयोग हो, इसलिए अंबेडकर जी ने ये व्यवस्था शुरू करी थी कि सब लोग देश चलाएं, भाई सबका अधिकार है ना।